हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शेफाली धादीच और आप जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अक्सर आपने उनसे सुना होगा कि मैं क्या करने आई थी, मैं भूल गई। मैं बाहर तो निकली, क्या लेने आई थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, कि मुझे क्या खाने का मन था। ये सब चीजें आती हैं मोमनीजिया, मतलब मॉमीज ब्रेन। क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, साथ साथ में स्ट्रेसफुल भी रहता है ये पीरियड। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं कि ये मुझे क्या हो गया। ये सब कुछ नॉर्मल है। 9 मंथ का स्ट्रेस से भरा हुआ पीरियड, उसके बाद बच्चे की केयर, प्रॉपर नींद नहीं लेना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, हमारे शरीर का इनएप्रोप्रिएट तरीके से बढ़ना जिसे हम फ्रीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होना, हमारी डाइट में चेंज होना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती हैं। और इसकी वजह से हमें फॉरगेटफुलनेस, मतलब छोटी छोटी चीजों को हम भूलते हैं, मेमोरी लॉस होता है, डिसओरिएंटेशन, मतलब हमें याद नहीं रहता कि हम किस काम से बाहर निकले थे और हम दूसरा ही काम करने लग जाते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग्स, गुस्सा आना, डिप्रेशन होना, थोड़ी थोड़ी बातों पर हमें घबराहट होती है, दुख होता है, फिर हम थोड़ी ही देर में अपने आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं। क्योंकि पहले जैसी एक्टिविटीज भी हम नहीं कर पाते। जितना हम पहले सोशली घूमते थे, फ्री रहते थे, वो सब अब नहीं होता। 10 तरह के हमारे ऊपर खाने को लेके, सोने को लेके, एक्टिविटीज को लेके रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो हमें वो अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे मूड को इफेक्ट करता है। लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म होता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, 3-4 महीने के बाद आपकी लाइफस्टाइल जैसे ही सेटल होगी, बेबी सोने लग जाएगा, आपकी नींद पूरी होने लग जाएगी, आपका डाइट, आपका सब कुछ रहन सहन पहले जैसा, प्री प्रेगनेंसी जैसा होने लग जाएगा। तो आपका ये जो मॉमी ब्रेन है, मोमनीजिया है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा और आप बैक टू पवेलियन, बैक टू नॉर्मल अपने आप हो जाएंगे। इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, आराम से योगा, मेडिटेशन करना है। आपको अपने सोशल सर्कल को वापस से डेवलप करना है, जिससे आप थोड़ा सा बच्चे के काम की वजह से कट हो गए थे। अपनी फ्रेंड से वापस से कनेक्ट होइए, अपने कजिन से बातें कीजिए, जो म्यूजिक आपको पसंद था वो वापस सुनने लग जाइए। कहीं ना कहीं जो ब्रेन एक्टिविटीज होती हैं, बुक्स होती हैं, पजल्स होती हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पेंटिंग का शौक था तो उसे वापस से चालू कीजिए। चाहे 15 मिनट ही दिन का देना पड़े, अपने आप को और अपनी हॉबीज को दीजिए। सबसे अच्छा है बुक्स पढ़ना, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं हम वापस से अपनी ब्रेन की वही एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये सब आपको चालू करना है। योगा, मेडिटेशन करना है। मल्टीविटामिन भी आपको भरपूर लेने हैं, ताकि आपका जो फटीग है, थकान है, वो अपने आप चली जाएगी। सबसे ज्यादा लिथार्जी हमको रहती है, हम फीड कराते हैं, बच्चे के चक्कर में पूरे दिन हम बिजी रहते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती। तो अपने घर में सबसे मदद मांगे, उनसे हेल्प के लिए बोलें। अगर आपको हेल्प मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो कोई डोमेस्टिक हेल्प रख लें, ताकि आप अपने आप को पूरा समय दे पाए। जितना शौक आपको पहले ड्रेसअप होने का था, उतने ही अच्छे से वापस से ड्रेसअप होइए। पार्लर जाइए, पार्लर वाली को घर पे बुला लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जब फिजिकल अपीयरेंस भी पहले जैसी होने लगेगी, आपका वो कॉन्फिडेंस वापस से बिल्डअप हो जाएगा। इसलिए हम सभी ने डिलीवरीज कराई हैं, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है और डॉक्टरी सलाह भी साथ में मैं देती हूँ कि ये सब 6 से 8 महीने का एक पीरियड होता है डिलीवरी के बाद, जो धीरे धीरे छूमंतर हो जाता है और आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। सो मॉमीज, टेक केयर। प्रेगनेंसी और इस पोस्ट पार्टम पीरियड को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। अपनी अपीयरेंस को लेकर चिंता मत कीजिए। ये स्ट्रेच मार्क्स, ये झाइयाँ, ये वेट गेन धीरे धीरे 7-8 मंथ्स में सब सेटल हो जाएगा। बस अपने बच्चे से बॉन्डिंग बना के रखिए और अपने ब्रेन में आए तूफान को शांत करके रखिए। और भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में डालते रहे। मैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। थैंक यू। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।